जी, ज्ञान से आइए। विच्छिन्न अवस्था से आने के लिए पहले तो आपको ये जानना, उसके जो विरुद्ध विचार उठते हैं ना, उसको आप ये समझिए कि ये तो मेरे दबे हुए संस्कार हैं। ठीक है। और दबे हुए संस्कारों को दग्ध बीज भाव अवस्था में लाना है, कि उसको जला देना है। और जलेगा कैसे? ज्ञान के द्वारा, योग के मार्ग पे चलने से, सत्संगति से। सानिध्य में बने रहिए, ज्ञान का दीपक हमेशा जला करके अपने हाथ में रखे रहिए, अपने आप नष्ट होगा। उसका एक सबसे बड़ा उपाय यही है। जी। प्रतिपक्ष भावना से नहीं, मत निकालिए। कुछ कुछ इसमें जैसे विच्छिन्न है ना, तो वो तो बिगड़ जाता है। फिर प्रतिपक्ष भावना जहां खड़ा करेंगे, वो आपके और विरोध में खड़ा हो जाएगा, ये लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा फिर। हाँ, विच्छिन्न अवस्था यही तो है, कि जैसे आपने संकल्प लिया कि मुझे दबाना है, फिर उसे 10 गुना बढ़ा देता है ना विच्छिन्न। प्रतिपक्ष भावना इस पे काम नहीं करेगा। ठीक है। यहां पे तो केवल दग्ध बीज भाव, यानी कि भून दीजिए। और भुनने का काम कौन करेगा? योग के अंग, योग के अनुष्ठान से अविद्या को नष्ट करिए, है ना। ज्ञान को बढ़ाइए, वृत्तियों का प्रयोग करिए, इसको, क्लेशों को और गहराई में समझिए। अब आपके अंदर जो क्लेश उठता है तो उसको समझिए, फिर उसके ऊपर प्रश्न करिए, तो और आप अभी इसके प्रति निखार आएगा। अभी आप लोग बहुत गहराई में नहीं उतरे हो क्लेशों के। अभी कोई प्रयोग भी नहीं किए हो आप लोग। अभी आपके जीवन में अभी पकड़े भी नहीं हो क्लेशों को कि ये क्लेश है। ठीक है। आप लोग तो उसको जीवन मानते हो, क्लेशों को। आप उन विचारों से क्या प्रयोग? हम्म हम्म परंतु ये तो कामना है ना, कामना मत करिए फिर। ये तो कामना की बात हो गई ना। ये क्लेशों की बात, तो जो अवस्था की बात मैं कर रहा हूँ ना, ये उसकी बात नहीं हो रही है। तो मतलब जैसे कामना आपने किया तो उसकी पूर्ति कर लिया, तो नष्ट नहीं किया ना आपने। वो तो एक तरफ से आ रही है, आपने पूरा किया, आ रही है, पूरा किया। नष्ट करने की तो बात यहाँ नहीं हुई ना, समझने की बात हुई। अब जैसे मान लीजिए, हाँ, नहीं, वो तो करना ही है, परंतु क्लेश को समझिए। क्लेश कहाँ पे है उसको समझिए। तनु कहाँ पे है, विच्छिन्न कहाँ पे उठ रहा है, उदार कहाँ पे उठ रहा है। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपके भीतर, जैसे आपने कहा कि विच्छिन्न के बारे में, मैंने कहा कि विच्छिन्न में एक काल में जो आप संकल्प लेते हो कि मुझे ये काम नहीं करना है, जैसे ही आप मना करते हो कि मुझे ये काम नहीं करना है, उसके विपरीत दूसरा विचार खड़ा हो जाता है आकर के, और उससे भी बड़ा तीसरा आके खड़ा हो जाता है। ठीक है। जब ये तीनों आकर के खड़े हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप उसी में बह जाते हो ना, फिर जैसे पहले बह रहे थे। आपके कोई कोई चल पाता है क्या? आपका नहीं चल पाता है। आप तो फिर इनसे, इनके ही दबाव में दब जाते हो। फिर आपने संकल्प सुबह लिया था कि मैं ये फलाना काम नहीं करूंगा, परंतु उसके विपरीत कोई बड़ा दो आकर के चीज खड़ा हो जाता है, तो फिर आप उन्हीं के तरफ हो जाते हो आप। तो फिर यही विच्छिन्न, क्लेश की विच्छिन्न अवस्था है, और इसी को तो नष्ट करना है। कि जो दो खड़े हो रहे हैं ना, जो दो खड़े हो रहे हैं आपके साथ में, आपने, आपके संकल्प के आगे जो दो खड़े हो रहे हैं, इनको ही
नष्ट करना है कि नहीं, ये जो खड़ा हो रहा है ना, यही क्लेश है, यही उसका क्या है, यही उस क्लेश का जो है दबा हुआ शत्रु है जो उभर रहा है। ठीक है, और इसी को आपको समझ करके हटाना है ज्ञान के द्वारा। फिर आप ज्ञान के संपर्क में आइए कि इसको कैसे हटाएं। ठीक है, अब इस पे युद्ध करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप देखिए, आप संसार में हो तो सांसारिकता को त्यागने के लिए नहीं कहते हैं, नहीं, सांसारिकता की कामनाओं तो पूर्ति करना पड़ेगा, परंतु उसमें क्लेश कहाँ पे है, उसको नष्ट करने का प्रयास करिए। ये है योग दर्शन, बड़ा गहनतम विषय है, थोड़ा और गहरे में उतरिए आप। विकल्प, विकल्प नहीं, ये देखिए जो क्लेश है ना, ये दबे हुए संस्कारों को ले आकर के खड़ा करता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि क्लेश का सबसे बड़ा कार्य जो होता है, पूर्व जन्म के दबे हुए संस्कारों को लाके खड़ा कर देता है, जिससे आपका कोई संबंध नहीं होता है। नोट कर लीजिए, नहीं समझ पाएंगे इसको आप लोग कि जो क्लेश होता है, हाँ एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, जो क्लेश होता है इसको नोट करवा देनी, तो फिर मैं सुनता हूँ आपका। जो क्लेश होता है वह पूर्व जन्म के दबे हुए संस्कारों को इस जन्म में ला करके खड़ा करता है, और बड़ा ही वो प्रभावशाली होता है जिनको खड़ा करता है। फिर आपकी वहां पे नहीं चलती है, फिर उनकी चलती है फिर। हाँ बोलिए आप। हाँ वही विच्छिन्न अवस्था है ना, फिर आपने रोकने का कोई प्रयास किया, और आपने जाना भी नहीं ना इस चीज को कि ये मेरे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण हो रहे हैं ना। विषय उसमें जो जो देख रहे होगे वो विषय ज्यादा आपको पूर्व जन्म में भोगे हो गया। बिजली जो है सबसे अधिक फ्लो में किसके संपर्क में होती है, तो आती है, करंट कब लगता है, पानी के संपर्क में जब बिजली करंट आती है। आप करंट और पानी को एक साथ छुइएगा, बहुत तेज मारती है। उसी प्रकार विषय है, ठीक है, उसी प्रकार जो है ये क्लेश की अवस्थाएं होती हैं, जिन विषय के साथ जुड़ती हैं उस विषय के साथ बड़ी तीव्रता दिखाती हैं। ठीक है, उसके साथ लग करके और तीव्र हो जाती हैं, इसके हाथ पैर और लग जाते हैं, 10 हाथ पैर लग जाते हैं। ठीक है ना, यही होता है इसके साथ। और ये जो मैंने कहा उसको नोट कर लीजिएगा कि क्लेश में क्या होता है कि पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, आप इस जन्म में आप चाहोगे कि मैं इसे छूटूं, परंतु वो आके खड़ा हो जाता है। यही बड़ी समस्या होती है, और इसी से बचना है, समझना है। पहले समझेंगे तो बच जाएंगे, समझेंगे नहीं तो नहीं बच पाएंगे आप। फिर तो आपको चपेट देगा, वो इतना खतरनाक होता है कि चपेट देता है। क्लेशों को समझ गया जो व्यक्ति ना, तो बहुत बड़ी क्रांति कर लेगा वो अपने जीवन में।